हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 4th चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन इसकी प्रश्नावली 4.2 करेंगे। यह प्रश्नावली संयोग एवं प्रायिकता पर आधारित है और इस प्रश्नावली में टोटल 6 प्रश्न हैं। सभी को हम इस वीडियो में करेंगे। एकदम अच्छे से मैं आपको सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है आप उसे चेक करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो शुरू करते हैं और ये है इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न। प्रश्न इस तरह से है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है लिखा हुआ पहिए को घुमाना और दूसरा पार्ट है 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। पहला पार्ट पे फोकस करो। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये पहिया है। इसको जब हम ऐसा घुमाते हैं तो अभी तो ये जो तीर है बी के सामने टिका हुआ है, कभी कभार सी के सामने टिक सकता है, कभी इस तीर के सामने डी आ सकता है, कभी तीर के सामने ए आ सकता है। तो यही हमें बताना है कि जब हम इस पहिए को घुमाते हैं तो क्या क्या परिणाम संभव हैं। तो इस तरह से हम पहले लिखेंगे पहिए को घुमाने से प्राप्त परिणाम। तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। देखो, जब हम पहिए घुमाएंगे तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ और नहीं आ सकता ना। तो हम ये लिखेंगे कि जो परिणाम है वो या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। बी पार्ट हमारे पास है 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। तो देखो, 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालते हैं तो उससे क्या क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। ध्यान से इस बात को समझो। देखो, 2 सिक्के, एक ये है और एक ये है। जब हम इन सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या आएगा। तो देखो, या तो दोनों में हेड आएगा, तो यहाँ पे या तो दोनों में हेड है, या पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा। और क्या हो सकता है, और यह हो सकता है कि पहले में टेल हो दूसरे वाले पे हेड हो, ये है, और या फिर दोनों पे टेल हो। तो यही, इसके अलावा कोई और परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां एच का मतलब क्या है, एच है हेड, यानी जिसको कहते हैं चित्त, और टी का मतलब टेल, यानी पट। ठीक है। देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि पहले पार्ट में ए 2 बार होना चाहिए तो ऐसा हम नहीं लिखेंगे। ए 2 बार नहीं लिखेंगे, हम बस ये लिख रहे हैं कि क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। भाई, जब ये वाला ए आएगा तो भी तो आप ये कहोगे ना कि ए आया है, ये वाला ए आएगा तो भी तो आप यही कहोगे कि ए आया है। तो इसीलिए यहाँ पर ए, बी, सी और डी यही परिणाम होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो यहाँ पर 2 पार्ट है, इनके भी अंदर पार्ट हैं। तो फर्स्ट का ए पार्ट, एक अभाज्य संख्या। देखो, पासा क्या होता है आपने देखा होगा, हम इसको डाइस कहते हैं, पासा कहते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 4, 5 और 6 बने हुए हैं, ऐसे ही इसमें 1, 2, 3 भी होते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम ये लिख देते हैं कि पासे के सभी संभव परिणाम, फिर तब इनको लिखेंगे। तो पासे को फेंकने से प्राप्त सभी संभव परिणाम। तो क्या क्या परिणाम होते हैं जब हम एक पासे को फेंकते हैं, क्या क्या आता है उसमें। तो पासे में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। आप इसको चाहे ऐसे लगाओ या इक्वल करके यहाँ पे इनको ऐसे में रख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो जब पासे को फेंकते हैं तो हमें ये परिणाम प्राप्त होते हैं, ये आप जानते हैं, है ना। जब ये हम फेंकेंगे तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, 4, 5, 6, इस तरह से। अब ये देखो, एक अभाज्य संख्या जब हम प्राप्त करेंगे तो उसमें क्या है, एक अभाज्य संख्या। जब एक अभाज्य संख्या की बात की जा रही है तो यानी किन किन संख्याओं की बात की जा रही है हमें यह बताना है। तब जब अभाज्य संख्या की बात की जा रही है तो यानी अभाज्य का मतलब क्या है कि जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, पर एक नहीं, ध्यान रखना। एक को हम अभाज्य संख्या नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है,
4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 से भाग जाता है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें भी 2 या 3 से भाग जाता है। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। बी पार्ट अगर हम देखें तो क्या है, ये हो गया है बी पार्ट। देखो, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं यानी कौन कौन इसमें अभाज्य संख्या नहीं है। देखो, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। 4 अभाज्य संख्या नहीं है और 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, अब सेकंड है हमारे पास और इसका ए पार्ट। तो क्या कहता है ये, 5 से बड़ी एक संख्या। तो कौन कौन सी संख्या आ सकती है 5 से बड़ी। जब हम पासा फेंकेंगे तो 5 से बड़ी तो एक ही ऑप्शन है कि 5 से बड़ी है तो 6 आएगी, उससे तो कोई और नहीं ना, 7 तो आ नहीं सकता इसमें। तो यही है बस, बी पार्ट क्या है, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी नहीं, तो इसमें एक भी हो सकता है, 5 से बड़ी नहीं है, 1 2 3 4 और 5 भी इसमें आएगा, है ना, क्योंकि 5 से बड़ी नहीं लिखनी है हमने, बाकी सब लिख सकते हैं, तो बाकी 5 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे आंसर है। तो ये भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है और इसमें हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का प्रॉपर सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला, और उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। 3 पार्ट इसके हैं। पहला पार्ट देखो, प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको याद है प्रश्न 1 का पहला पार्ट जिसमें पहिए को हमने घुमाया था। तो इसमें हमें जो ये पॉइंटर है सूचक, यानी ये जो यहाँ पे तीर है, ये डी पर इसके रुकने की प्रायिकता क्या है, यानी जब हम इस पहिए को घुमाएंगे तो सूचक के सामने डी आएगा, इसकी प्रायिकता क्या है। तो जब हम प्रायिकता निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो नीचे तो सभी परिणाम आते हैं जितने भी इसमें हैं, तो जितने यानी 1 2 3 4 5, इन पांचों में से किसी भी एक जगह पे रुक सकता है, तो 5 ही हो गए। और ऊपर वो आते हैं जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो सूचक है वो डी के सामने रुके, यानी जब हम इसको घुमाएंगे तो डी के सामने, तो डी तो एक ही बार है ना यहाँ पे, तो इसलिए ऊपर 1 आएगा। तो डी पर सूचक यानी पॉइंटर जो तीर है उसके रुकने की प्रायिकता 1/5 है। यहीं पे अगर क्वेश्चन ये होता कि ए के यानी जो सूचक है उसके ए पर रुकने की प्रायिकता क्या है, तो ए कितनी बार है यहाँ पे, ए 2 बार है, तो फिर क्वेश्चन में 2/5 आ जाता। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि जब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो नीचे आता है सभी संभव परिणाम, सभी परिणामों की संख्या। तो यानी ये यहाँ भी रुक सकता था, यहाँ भी रुक सकता था, यहाँ भी और यहाँ भी, तो टोटल 5। और ऊपर आता है जो हमारे पक्ष में परिणाम होते हैं, यानी जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। तो जब हम डी की प्रायिकता निकालेंगे तो डी तो केवल 1 बार है, 1/5 आएगा। ए की प्रायिकता निकालनी है तो वो 2 बार है, तो 2/5 आएगा। बात समझ आ गई। चलिए अब इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। मैंने इस चित्र को यहीं पे बना दिया, ये जो पहिया है और ये फर्स्ट में। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर सभी परिणाम कितने हैं, तो घटना के सभी परिणामों की संख्या, तो ये कितनी है, ये है 5। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा था 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ इनमें से किसी भी एक जगह रुक सकता है ये पॉइंटर। दूसरा, यहाँ पर जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको हम कहेंगे अनुकूल परिणाम या पक्ष में। तो यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है डी की, तो डी हो गया अनुकूल परिणाम या हमारे पक्ष में परिणाम, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको हम ये कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम अनुकूल भी कह सकते हैं या पक्ष में। तो ये है 1। ठीक है, पक्ष में केवल 1 है क्योंकि डी की प्रायिकता निकालनी है, डी केवल 1 बार है, तो यही हमने लिखा है कि डी भाई 1 ही बार है यहाँ पे। इसको हम ये भी लिख सकते थे कि घटना बनाने वाले परिणामों की संख्या, जैसी बुक में फॉर्मूला है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ज़्यादा सही तरीका है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब हम लिखेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है, तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो सभी परिणामों की संख्या ये नीचे आएगी और जो अनुकूल परिणाम है यानी पक्ष में, ये ऊपर आएंगे। पक्ष में यानी जो पूछा गया है क्वेश्चन में, तो 1/5 हो गए, ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरह से हम इसे करेंगे। अब है बी, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो
ताश की गड्डी में सभी परिणामों की संख्या कितनी होगी? 52। ताश की गड्डी में 52 ताश होते हैं। अब अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम यानी जो प्रश्न में जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है वो अनुकूल हो गया। तो इसमें इक्का की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इक्का एक अनुकूल परिणाम हो गया। तो कुल कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4। अनुकूल परिणाम को हो या पक्ष में परिणाम को हो, बात एक ही है। तो थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया हो ताश की गड्डी का तो आपको पता होगा कि उसमें 4 इक्के होते हैं, 4 दुग्गी होती है, 4 3 होते हैं, 4 4 होते हैं, 4 5 होते हैं। हर एक प्रकार का जो नंबर है उसमें 4 बार होता है। 4 ही उसमें किंग होते हैं, 4 ही उसमें क्वीन होती हैं। इक्का, बेगम, बादशाह सभी, मतलब गुलाम, बेगम, बादशाह सभी 4 4 होते हैं। तो इसीलिए जो प्रायिकता है क्या होगी? तो प्रायिकता में क्या होता है? पक्ष के परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यह आ जाएगा काट के 1/13। ठीक है। आप चाहो तो बीच में इस तरह से भी ये लिख सकते हो, एक फॉर्मूला जो है इसका, कि पक्ष में जो परिणाम है वो ऊपर आता है, कुल परिणाम घटना के नीचे आते हैं, और इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा ये। तो सी पार्ट यहाँ पर है और इसको यहीं पे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेब हैं। जी का मतलब ग्रीन यानी हरा सेब है, आर का मतलब लाल यानी रेड। ठीक है ना। तो रेड कितने हैं टोटल? 1 2 3 4। 4 रेड हैं, 4 लाल सेब हैं और 3 हरे सेब हैं। ठीक है। हमें लाल सेब निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो कुल सेब कितने हैं, तो इसको हम लिखते हैं कि सभी परिणामों की संख्या। तो कितने हैं ये? 7 है ना, क्योंकि 7 सेब हैं। 7 यानी 3 तो इसमें हैं हरे सेब और 4 इसमें हैं लाल सेब। अब जो घटना इसमें घटित हो रही है यानी लाल सेब को निकाला जा रहा है, इसके पक्ष में कितने परिणाम हैं? तो पक्ष के परिणामों की संख्या। तो घटना के पक्ष में कितने परिणाम हैं? घटना के पक्ष में 4 परिणाम हैं। कैसे? लाल सेब एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो टोटल 4 हमारे पक्ष में। पक्ष यानी जिसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं वो कितने हैं, बस ये हमें देखना होता है। तो इसीलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी कि जो पक्ष में है वो तो रहता है ऊपर, यानी जिसकी प्रायिकता निकालनी ऊपर रहेगा, और सभी जितने हैं परिणाम नीचे आते हैं यानी 7। तो ये हमारा आंसर आ गया 4/7। समझे? तो आसान भाषा में मैं समझाता हूँ कि अगर आपको लाल सेब की प्रायिकता निकालनी है, नीचे तो सभी आएंगे, कितने? 7, और ऊपर आ जाएगा लाल। यहीं पे अगर हरे सेब ग्रीन एप्पल की निकालनी है तो ग्रीन एप्पल कितने हैं? 3 है ना, तो 3/7 हो जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, इस तरह से उन्हें एक बॉक्स में अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। तो पर्ची में किया और उसके बाद उनको पर्ची में एक बॉक्स में उनको मिला दिया अच्छे से। ये अलग अलग पर्चियां हैं इस तरह से। ठीक है। अब इसके बाद बिना देखे एक पर्ची निकालनी है, तो हमें अब प्रायिकता निकालनी है कि 6 संख्या यानी एक संख्या है जिस पे 6 लिखा हुआ है, उसको प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, और ये सब अलग अलग इसके पार्ट हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या लिखते हैं इसमें? सबसे पहला देखते हैं कि कुल संभव परिणाम कितने हैं। सबसे पहला यही आता है। तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम, तो ये कुल कितने परिणाम हैं? 10 परिणाम है। कैसे भाई? पर्ची में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 7 8 9 10, क्योंकि पर्चियों में लिखे हुए हैं। तो जब हम निकालेंगे तो इनमें से कोई भी आ सकता है ना। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि पर्चियों में ये लिखे हुए हैं, इस तरह से पर्चियां हैं। तो कुल कितने पर्चियां हैं? 10 पर्चियां हैं। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है। अब पहला पार्ट देखो, तो यहां पर हमें संख्या 6 प्राप्त करना है। तो पक्ष में परिणामों की संख्या, पक्ष यानी जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, इसका ध्यान रखना। तो पक्ष जो है अभी हमारी संख्या 6 है, क्योंकि प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है हमें? संख्या 6, ये हमारा पक्ष है, यानी इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पक्ष में परिणामों की संख्या, तो 6 कितनी पर्चियों पे लिखा हुआ है ये बताओ? तो ये तो एक ही पर्ची पे लिखा हुआ है ना, तो बस
तो इसीलिए प्रायिकता क्या होगी? तो आप जानते हैं कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं। पक्ष में जो परिणाम है यानी जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो देखो कितनी बार है, केवल एक है। पक्ष में तो एक ही परिणाम है क्योंकि एक ही पर्ची पे 6 लिखा हुआ है, लेकिन कुल पर्चियाँ कितनी हैं? 10 हैं, तो प्रायिकता 1/10 हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो इस तरह से हम ये लिखेंगे। अब सेकंड, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो अब 6 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 है, 2 है, 3, 4, 5। तो यानी जो पक्ष में है वो कितने परिणाम हैं, यानी जिसकी हमने प्रायिकता निकालनी है 6 से छोटी एक संख्या। और ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से छोटी यहाँ पे हैं, जिनकी पर्ची बनी हुई है? कुल 5 हैं। तो बस हो गया ना, प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता हो जाएगी पक्ष में जो परिणाम है वो ऊपर आएगा और कुल परिणाम यानी 10 ये नीचे आएंगे, काट के 1/2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया है। बात समझ आ गई? फिर है थर्ड, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है यहाँ पे? 7 है, 8 है, 9 है, 10। तो यानी कुल कितने परिणाम हमारे पक्ष में हो गए? कितने? पक्ष में कितने परिणाम हैं? 4 परिणाम हैं। यानी 6 से बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पे? पक्ष यानी जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, मैं बार बार ये बता रहा हूँ। तो 6 से बड़ी ये 4 हैं यहाँ पे, तो 4 हो गए। तो जो प्रायिकता है क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता हो जाएगी पक्ष में 4 परिणाम है और कुल परिणाम कितने हैं? 10। तो प्रायिकता हमेशा क्या होती है? पक्ष में जो परिणाम है वो ऊपर आता है और कुल परिणाम ये नीचे आते हैं, ये ध्यान रखना। अब फोर्थ पार्ट है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की कुल संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं हैं कितनी जिनमें एक अंक होता है? तो देखो, 1 में 1 अंक होता है, 2 में भी 1 अंक होता है, 3 में भी 1 अंक होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें 1 अंक होते हैं। 10 में 2 अंक आ जाते तो यह हमें नहीं लेना है। तो कुल कितने परिणाम हो गए इसमें? पक्ष में परिणाम कितने हो गए? 1 अंक की संख्याएं कितनी हैं? तो टोटल 9 संख्याएं हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पक्ष में तो 9 है बटे 10, और यह हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? ओके, तो यहाँ पर एक इस प्रकार का पहिया है, आप देख सकते हैं, एक नीला, एक लाल और 3 हरे त्रिज्यखंड हैं। और अब यहाँ पर एक पॉइंटर है, वो पॉइंटर कभी कभार आप यहाँ पे देखते होंगे कि ये नीचे बना हुआ है इस तरह से, और ये पहिया घुमाएंगे हम, और जिस रंग में आएगा वो रंग जीत जाएगा। इस तरह से आपने देखा होगा घूमने वाला पहिया। कभी कभार पॉइंटर इसी में लगा होता है कि इस तरफ लगा है जैसे पॉइंटर, तो कैसे भी हो सकता है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ये अलग अलग त्रिज्यखंड हैं, इनको त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। ये हरा 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 3 हरे त्रिज्यखंड हैं, और आप देख सकते हैं एक नीला और एक लाल त्रिज्यखंड है। ओके, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे सबसे पहले कि सभी परिणामों की संख्या कितनी है। तो टोटल कितने त्रिज्यखंड हैं? टोटल 5 हैं। तो सभी परिणामों की संख्या 5 हो गई। तो 5 हो गई क्योंकि इसमें कितने त्रिज्यखंड हैं? 3 हैं हरे, एक नीला और एक लाल। अब सबसे पहले तो हमें हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हरे त्रिज्यखंड यानी ये पक्ष में कह सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमने ज्ञात करना है वो है कि हरे त्रिज्यखंड की प्रायिकता। तो पक्ष में परिणाम कितने हैं? पक्ष यानी अभी मैं हरे त्रिज्यखंड की बात कर रहा हूं। तो पक्ष में परिणामों की संख्या है टोटल 3, क्योंकि हरे त्रिज्यखंड 3 है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसीलिए हरे त्रिज्यखंड को प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई
तो जो सभी परिणाम है यानी सभी कितने त्रिज्यखंड 5 हैं वो नीचे आएगा, और पक्ष में यानी जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है यानी हरे त्रिज्यखंड कितने हैं 3 है, तो 3/5 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरा है कि नीला न हो, तो नीला अब कितने परिणाम है पक्ष में, पक्ष यानी नीला नहीं होना, नीला त्रिज्यखंड नहीं होना चाहिए। कितने हैं ऐसे कि नीला न हो, तो 3 तो हो गए हरे और 1 हो गया लाल, तो 3 लाल और 1 हरा मिलके टोटल कितने हो गए 4 हमारे पक्ष में परिणाम हो गए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रायिकता होती है पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। तो नीला नहीं हो ऐसा कितने बारी है यहाँ पे कि नीला ना हो, तो ये नीला नहीं है, ये नीला नहीं है, एक मिनट, ये नीला नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, 4 नीले नहीं है ना, तो प्रायिकता कितनी हो गई 4 बटे, और सभी कितने हैं, सभी संभव परिणाम सभी 5 हैं, आप देख सकते हैं, तो 4/5 प्रायिकता हो गई। इसको करने का एक और तरीका है, मैं आपको वो भी बताता हूं। अगर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, देखो अगर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि नीला नहीं हो, नीला त्रिज्यखंड नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। जब भी नहीं हमें करना होता है ना, तो हम 1 में से हाँ माइनस करते हैं, यानी 1 में से हम माइनस करेंगे नीले होने की प्रायिकता। तो अगर 1 में से हमने होने की प्रायिकता माइनस की तो नहीं होने की आ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि नहीं होना और होना उनको मिलाकर 1 होता है। अच्छा, अब होने की प्रायिकता कितनी है, तो नीला होने की प्रायिकता कितनी है बताओ यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि नीले कितने हैं, यहाँ पे कितने त्रिज्यखंड नीले हैं, केवल एक ही तो है, और सभी कितने हैं 5 हैं। प्रायिकता ऐसे निकालते हैं, ठीक है, नीचे आता है सभी और ऊपर आता है जिसका चाहिए प्रायिकता। तो नीले की चाहिए तो ऊपर नीले आएंगे, यानी एक ही है, और ऊपर और नीचे सभी आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/5 और इसे हल करेंगे आप, तो 5 - 1/5 यानी 4/5। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 में ये सभी घटनाएं यहाँ पे लिखी हैं, मैंने उसको साथ में लिख दिया है, तो इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, ये जब एक पासे को फेंका जाता है तो प्रत्येक घटना में परिणाम को लिखिए। ये अभाज्य संख्या क्या थी, अभाज्य संख्या नहीं कौन कौन सी थी। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें ये निकालने हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, पहले हम लिखेंगे कि सभी परिणाम क्या हैं, पहले सभी परिणाम लिखते हैं, ठीक है ना। सभी परिणामों की संख्या यानी पासे को फेंक रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, तो आप जानते हैं कि 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी आ सकता है, यानी संख्या कितनी हो गई 6। ओके, तो प्रायिकता के फॉर्मूले में नीचे क्या आता है पता है ना, पूरी संख्या आती है, तो सब के नीचे तो 6 आएगा, ऊपर अलग अलग संख्या आएंगी, जिस तरह से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट का ए है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर पक्ष में परिणाम कितने हैं, पक्ष यानी जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी अभाज्य संख्या। पहली बात तो ये बताओ कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो पक्ष में कितने परिणाम हैं, कितने पक्ष में कितने परिणाम हैं, 3 है, आप देख सकते हैं भाई। अभाज्य संख्या या तो 2 है या 3 है या 5 आ सकती है। तो अब इसकी प्रायिकता क्या होगी,
तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी, पक्ष में जो परिणाम है वो ऊपर आते हैं। आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो। पक्ष में कितने परिणाम है, यानी अभाज्य संख्या, हमारा पक्ष अभी अभाज्य संख्या है वो निकालना है। कुल 3 है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, और कुल परिणाम है 6, तो प्रायिकता हो गई 1/2। ये कुल परिणाम यहाँ पर ये लिखे हैं। तो ये अब बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट में पक्ष में परिणामों की संख्या क्या है, पर इस समय पक्ष क्या है, यानी जिसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता किसकी निकालनी है? अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या नहीं, कौन कौन सी नहीं है अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्या 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं, 6 नहीं है अभाज्य संख्या। तो इसके परिणामों की संख्या क्या होगी? 3। तो पक्ष में परिणामों की संख्या 3 हो गई है, ठीक है, और कुल परिणाम तो 6 हैं, तो इसीलिए प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता हो जाएगी 3/6, यानी 1/3, 1/2, है ना। पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम 3/6। सबके नीचे ये आएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। सेकंड पार्ट हमारे पास है और इसका ए है 5 से बड़ी एक संख्या। तो यहाँ पर 5 से बड़ी एक संख्या, इसकी हमें प्रायिकता याद करनी है। तो कितने परिणामों की संख्या है? पक्ष में परिणामों की संख्या 5 से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 से बड़ी तो केवल 6 होता है ना भाई। पक्ष यानी 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी कौन सी संख्या है? हम 5 से बड़ी तो वैसे दुनिया भर की संख्याएं होती है, लेकिन मैं पासे की बात कर रहा हूँ। पासा, जब पासे को हम लुढ़काते हैं तो 5 से बड़ी कौन सी आ सकती है? 5 से बड़ी 6 आ सकती है। तो पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी हो गई? ये है टोटल 1 पक्ष, यानी 5 से बड़ी। तो 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या है ना, तो इसीलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इस घटना की प्रायिकता हो जाएगी 1/, यानी पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 1/6। बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है? 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो इसमें पक्ष में कितने परिणाम हैं? इस बारी पक्ष क्या है, यानी प्रायिकता किसकी निकालनी है? 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो कौन कौन सी है जो 5 से बड़ी नहीं है? 5 से बड़ी 1, 2, 3, 4, 5। तो पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी हो गई? ये होगी 5, है ना भाई। 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से बड़ी नहीं है? तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसीलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? प्रायिकता हो जाएगी जितने परिणाम हमारे पक्ष में हैं, यानी जिसकी प्रायिकता निकालनी है। 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 ऐसी संख्याएं जो 5 से बड़ी नहीं है। नीचे सभी संख्याएं आएंगी, यानी 6, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।